हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो हमारा क्लास 11th का है, ठीक है बच्चा। और चैप्टर नंबर 8 का हम कौन सा पार्ट आज करेंगे? पार्ट 4 करेंगे, ओके बच्चा। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हमने मस्कुलर सिस्टम किया था, उससे पहले हमने स्केलेटल सिस्टम किया था, ठीक है। इसके तीनों पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी जो इस चैप्टर के नोट्स क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। बाकी आप सबसे एक चीज मेरे को पूछनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। मींस मैं ये चाहता हूं कि मेरे को आप लोग ये बताइए कमेंट में लिख के कि आपके एग्जाम सर 2 महीने बाद है या 1 महीने बाद है, और कितना कोर्स उसमें आ रहा है। अगर हम उसके हिसाब से पीछे चल रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म कराऊं ताकि आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर हो जाए, ओके बच्चा। तो बस इतना ही बताना था, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 का, जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम क्या लेते हैं, हम सांस लेते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये रेस्पिरेशन वर्ड आया ना, इसका मतलब क्या है पहले ये जानते हैं बच्चा। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एयर का इनटेक और एक्सेल होता है। इनटेक मतलब अंदर लेना, एक्सेल मतलब निकालना। मींस जो चेंज ऑफ गैसेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो होता है रेस्पिरेशन की हेल्प से। आई होप इतना क्लियर हो गया ना बच्चा। तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है, मींस एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। बट बेटा कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? एक होता है ऑक्सीजन का, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो बच्चा ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ फ्यूजन होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसका हमारे ब्लड के साथ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मींस उससे अलग हटता है, उससे निकलता है बाहर। और जो ऑक्सीजन होता है मींस ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस कौन से सिस्टम की हेल्प से होता है? वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से बच्चा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है बच्चा? सिस्टम हमारी बॉडी में होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं एक साथ मिलके, तो उन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चा एक बात बताइए, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हमारे कौन से ऑर्गन्स आएंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बोला ना, तो मींस बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे। तो वही ऑर्गन्स हमें जानने हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है। तो सबसे पहले ऑर्गन आपके क्या हो गया? आपका बच्चा नोज हो गया, क्योंकि सबसे पहले आप नोज से सांस अंदर लेते हैं। आपका माउथ हो गया, आपका डायफ्राम हो गया, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। ये सारे बहुत सारे ऑर्गन्स है। आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हैं। डायफ्राम क्या होता है बच्चा? ये आपका लंग्स होता है ना। जैसे आपके अगर ये लंग्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, तो यहां पर जो होता है ये हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको मिला के हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक रेस्पिरेशन का पर्टिकुलर काम करते हैं सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रेस्पिरेशन और व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बच्चा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है बच्चा इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? टिश्यू रेस्पिरेशन। तो इससे आपको थोड़ी चीज क्लियर होगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को चलिए जानते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन है जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लंग्स विद द हेल्प ऑफ एलोवेलीज। एलोवेलीज क्या होती है बच्चा? आपको पता है जैसे आपके लंग्स होते हैं ना, तो इसके ऊपर एक हल्के हल्के 6 टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे
एलोविलीज होते हैं बच्चा, ठीक है। ये हमारे कहाँ होते हैं, ये हमारे लंग्स के ऊपर होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन को रेस्पिरेशन करने में। कौन सा रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बच्चा, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा, इसमें ऑक्सीजन फ्यूज करती है किसके साथ, ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो डिफ्यूज होती है ब्लड से, मींस ब्लड से बाहर निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा, ब्रीदिंग, ठीक है। तो हमारा ब्रीदिंग है वही हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो आप सबको पता चल गया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है, इट टेक प्लेस इन अवर लंग्स विद द हेल्प ऑफ एलोविलीज। अब सिंपल सी बात कहते हैं, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ये दो टाइप से होता है। कैसे होता है, एक इनहेलिंग हो गया और एक एक्सहेलिंग हो गया। इनहेलिंग मींस हम गैस को अंदर ले रहे हैं, हम एयर को अंदर ले रहे हैं, और एक्सहेलिंग मींस हम गैस को बाहर निकाल रहे हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो यही दो तरीके हैं जिससे हमारा क्या होता है बच्चा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बच्चा, जो है इंटरनल रेस्पिरेशन, उसको हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बच्चा। अच्छा, तो टिश्यू रेस्पिरेशन मींस ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये टिश्यूज और सेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बच्चा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द टिश्यूज एंड सेल, ठीक है। एक ये वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन कहां पर होता है, टिश्यूज में होता है और सेल्स में होता है। इतनी बात पता चल गई। बट सर ये होता कैसे है, देखिए बच्चा, आपको सबको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड को सर्कुलेट करते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, और जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है उसको हमारे हार्ट तक ले जाती हैं ताकि वो ऑक्सीनेटेड हो सके ब्लड, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को पूरा सर्कुलेट कर रही हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला, तो उस ब्लड को ये हर एक टिश्यूज और सेल तक पहुंचाती हैं। जैसे ही हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यूज और सेल्स के पास पहुंचता है तब ये टिश्यूज क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप क्लियर हो गया। जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक ये वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जिसमें रेस्पिरेशन टिश्यूज या बच्चा कहाँ होता है, सेल्स में होता है, ठीक है बच्चा। किसमें होता है, सेल्स में। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन होता कैसे है, क्योंकि एक्सटर्नल में तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो गया, बट इसमें रेस्पिरेशन होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स ब्लड ले जाती हैं कहां तक, टिश्यूज और सेल्स तक। तो उस समय हमारे सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और उस ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आई एम क्लियर, आपको पता चल गया इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बच्चा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म जानते हैं कि ब्रीदिंग होती कैसे। मैकेनिज्म मतलब होता है बच्चा कि ब्रीदिंग का वो प्रोसेस कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो बिल्कुल इजी भाषा में आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि आपके कितने लंग्स होते हैं, आपके 2 लंग्स होते हैं बच्चा, ठीक है। ये आपके 2 लंग्स हो गए, इसके नीचे एक आपका ये डायफ्राम होता है, ठीक है। आप इमेज देख लीजिए, आपके सामने आ रही होगी। ये आपके 2 लंग्स हो गए और डायफ्राम हो गया। और आप सबको पता है कि हमारे जो लंग्स होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। ये हमारा बच्चा रिब केज हो गया जो हमारे लंग्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, जब हमें सांस लेनी होती है, मींस हमें इनहेल करना होता है, तब हमारी बॉडी क्या वर्क करती है, हमारे ये जो रिब केज है ना बच्चा, इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिब केज है वो साइडवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मींस ऐसे करके कवर है तो ये ऊपर भी जाएगा, साइड भी जाएगा। जब कोई भी चीज साइडवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और सेम टाइम पे हमारे डायफ्राम की भी मसल्स बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे जो ये लंग्स है इनका जो वॉल्यूम है ना बच्चा वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ड्यू टू लो प्रेशर जब हमारे लंग्स में होता है तब क्या होता है, तब हमारी नोज से एयर इनहेल होती है, ठीक है। मींस हम इनहेलिंग करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया ना आपको। क्या होता है बच्चा, जो हमारे रिब्स होते हैं उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं
और हमारा जो डायफ्राम है इसकी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब रिब्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन और साइडवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जो एयर का प्रेशर इसके अंदर होगा हमारे लंग्स के अंदर वो कम हो जाएगा। जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तब हमारी नोज क्या करेगी, एयर इनहेल करेगी और हमारे लंग्स में भेज देगी, और जब हमारे लंग्स में एयर भेज दी जाती है तो हमारे लंग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आई होप आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जितना आपको जानना चाहिए, जो इसमें जो आपके एग्जाम में बच्चा आते ही है, ये आपके मैकेनिज्म का ही प्रोसेस है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की। जो हम ब्रीदिंग रेट बात करते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, ये हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। तो आप याद कर लीजिए किसी भी पर्सन का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट बच्चा 15 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है। मींस 15 से 20 बार 1 मिनट में वो पर्सन सांस लेता है। अब हम बात करेंगे कितने एक्सटेंट तक जा सकते हैं, मींस 1 मिनट में कितनी ज्यादा बार सांस ले सकता है कोई भी पर्सन। तो हम बात करें तो मैक्सिमम हमारा कितना होता है बच्चा, 40 होता है। ठीक है, मैक्सिमम 40 ब्रेथ पर मिनट होता है, और नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है वो 15 से 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। अब एक चीज मैं बताना भूल गया था, आपने इनहेलिंग तो जान ली, पर जब बच्चा एक्सेलिंग की बात आती है, ये तो इनहेलिंग ताकि नाक से सांस अंदर चलेगी, लंग्स में रेस्पिरेशन होगा। अब जब एयर को बाहर निकालना होता है तब क्या होता है बेटा, तब ये होता है जो हमारे डायफ्राम होता है और जो हमारे रिब्स की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती हैं। उस वजह से हमारे जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और साइडवर्ड से अंदर डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और एयर हमारी बाहर निकल जाती है। आई होप आई एम क्लियर ना। अब इसके बाद में आते हैं, ब्रीदिंग हमारा हो गया 15 से 20 ब्रेथ पर मिनट, ये हमारा एक नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है बच्चा ट्राइडल वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, तो चलिए जानते हैं कि ट्राइडल वॉल्यूम होता क्या है। देखिए बच्चा, सिंपल बता रहा हूं, ट्राइडल वॉल्यूम हमारी वो एयर की वॉल्यूम होती है जो हम एक्सेल करते हैं, मींस अपने बॉडी से निकालते हैं सिंगल ब्रेथ में। लाइक मैंने ली ये सांस अंदर ली, अब मैं सांस जो निकाल रहा हूं, मींस जितनी एयर मेरे अंदर से निकल रही है सिंगल ब्रेथ में, एक बार सांस लेने पे, तो बच्चा कितनी निकलती है, ये वॉल्यूम है। कितनी निकलती है किसी भी एडल्ट में बच्चा, 500 ml से लेके 3000 ml तक एयर जो हमारी होती है वो बाहर निकलती है, एक्सेल होती है किसी भी पर्सन की बॉडी से सिंगल ब्रेथ में, मींस एक बार सांस लेने में। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बच्चा, जो है वाइटल कैपेसिटी। तो बच्चा वाइटल कैपेसिटी हमारी एक वो चीज होती है, ये क्या होती है बच्चा, ये मैक्सिमम एयर एक्सेल होता है आफ्टर अ डीप ब्रेथ। आपने एक लंबी और गहरी सांस ली, बोलते हैं ना, ऐसे करके आपने एक लंबी और गहरी सांस ली, इसके बाद में जितनी आप एयर निकालेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम एयर एक्सेलेशन होता है। मींस मैक्सिमम एयर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं उसको। आई होप आई एम क्लियर। आपको मैंने रेस्पिरेशन टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है कि जनरल वर्किंग क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बच्चा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आप इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जरूर पढ़िएगा, ये एग्जाम में आता है। मैकेनिज्म एक बार को नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, पर ये चीज आ जाती है। और जो आपका ट्राइडल वॉल्यूम है और ब्रीदिंग रेट है, ये चीज आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में आती है। आई होप आई एम क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं। जब हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक क्लियर हो गया है तो इसके बाद में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, उसके बाद में ये 3 टॉपिक थे, तो मैंने ये 3 टॉपिक इसी वीडियो में करवा दिए। इसका जो मैं पार्ट 5 लाऊंगा चैप्टर नंबर 8 का, उसमें सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और उस समय अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर ना बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं। इक्विलिब्रियम का एक दूसरा नाम क्या है बच्चा, बैलेंस। जो बैलेंस है वो हमारा दूसरा नाम है किसका, इक्विलिब्रियम का बच्चा। तो इक्विलिब्रियम को चलो एक्सप्लेन करते हैं बच्चा। ये एक वो हमारी कंडीशन है जहां पर एक दूसरे को फोर्स कैंसिल करते हैं, मींस इट इज अ कंडीशन इन विच फोर्स कैंसिल्स ईच अदर। ठीक है बच्चा, जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। एग्जांपल आपको देता हूं, आप सबने ये वाला झूला तो झूला ही होगा जो ऐसे करके होता है और यहाँ पर सीटें लगी होती हैं, एक ये बच्चा बैठा होता है,
एक ये बच्चा बैठा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बीच में रुक जाएं। अगर ये दोनों बच्चे बीच में रुक जाएं, मींस एयर में ही रुक जाएं, तो यहाँ का जो कंडीशन होगा, मीन जो फोर्स यहाँ नीचे लग रहा होगा और यहाँ पर भी एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो यहाँ पर हमारी ये दो फोर्सेज हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे यहां पर बैलेंस हो जाएगा। ये वाला जो रॉड है ना पूरा, ये पूरा रॉड बैलेंस हो जाएगा और ये दोनों बच्चे एयर में ही रहेंगे एक दूसरे के सामने। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो रही हैं या फिर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है और इसको हम बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज की इमेज आपके सामने आ रही होगी, बचपन में आपने जरूर झूला होगा बच्चा। और इक्विलिब्रियम इज अ प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। आई होप आई एम क्लियर ना बच्चा। तो आपको इक्विलिब्रियम पता चल गया है क्या होता है। तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप की। हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चा। अब मैं इसको बैलेंस बोलूंगा क्योंकि बैलेंस इसका दूसरा नाम है। एक होता है बच्चा स्टैटिक बैलेंस और एक होता है डायनेमिक बैलेंस। अब बात करते हैं स्टैटिक बैलेंस की और डायनेमिक बैलेंस की। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब आप सबको पता है बच्चा, किसी भी एक प्लेस से अगर कोई भी चीज की जाती है तो वो स्टैटिक होती है, मींस विदाउट डूइंग एनी मूवमेंट। अब हम बात करते हैं अगर हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो और हमारी बॉडी मोशनलेस हो, कोई भी हम मोशन नहीं कर रहे हो, तब जब हमारी बॉडी बैलेंस करती है, लाइक एग्जांपल पे आप अगर अपने एक पैर पे खड़े हो जाए बैलेंस करें, या फिर आप योगा करते हैं, ताड़ासन कर रहे हैं एक जगह खड़े होके, तब आपकी बॉडी जो बैलेंस कर रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक बैलेंस और दैट बैलेंस इज नोन एज स्टैटिक बैलेंस, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं डायनेमिक बैलेंस की। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, मींस जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था, इसमें हमारी बॉडी रेस्ट में थी और मोशनलेस थी, बट जो डायनेमिक बैलेंस होता है उसमें हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं होती और मोशन में होती है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी मोशन में होती है और वो बैलेंस करती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज डायनेमिक बैलेंस बच्चा। और इसका एग्जांपल अगर हम बताएं तो हमारा जिम्नास्टिक हो गया, ठीक है। आप सबको पता है जिम्नास्टिक होता है, एक हमारा बार होता है, इसके ऊपर कूदते भी हैं, बैलेंस भी करते हैं बॉडी को, तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, डायनेमिक बैलेंस का हो गया। आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा बच्चा। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक जो है बच्चा सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम सीजी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ग्रेविटी हमारी एक वो चीज होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन या कोई भी एथलीट क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है और स्टेबल करता है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है किसी भी पर्सन पे कहां पर होती है। अगर कोई पर्सन ये खड़ा हुआ है, आप ये मानिए ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसके ये दो हाथ हैं, दो ये पैर है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर इसका ग्रेविटी का पॉइंट कहां पर होगा, ठीक है। इसका जो ग्रेविटी का पॉइंट है वो कहां पर होगा, वो होता है बच्चा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है इसकी नेवल के ऊपर, जो हमारी नाभि होती है ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी नाभि के पास में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा उस समय, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ये चेंज होता रहता है। आप सबको पता है विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी स्टेबल होती है और बैलेंस होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए बैलेंस हमारी बॉडी कब होती है, जब दोनों फोर्सेस कैंसिल होते हैं, ठीक है। मींस हमारे जो फोर्स है, अगर ये हमारा पेन है और हमारा एक फोर्स यहां पर नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स भी यहां नीचे लग रहा है, ठीक है, ये दोनों फोर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो ये चीज हमारी बैलेंस होगी ना। तो ये बैलेंस कब होती है, जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तब हमारी ये बॉडी बैलेंस होती है बच्चा। ये पॉइंट चेंज होता रहता है। कैसे बच्चा, जब हम डिफरेंट बॉडी एक्शंस करते हैं, लाइक अगर आपके हाथ में एडिशनल वेट है, आपने सूटकेस पकड़ रखा है, तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वो आपका शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर का ये जॉइंट है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी एक वो चीज होती है जो हेल्प करती है किसी भी पर्सन को बैलेंस और स्टेबल करने में। इतना आपको क्लियर हो गया। जब बैलेंस और स्टेबल किया जाता है मींस जो हमारा पॉइंट से इधर का वेट है और जो इधर का वेट है वो इक्वल होगा, या फिर फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बच्चा, ये आपके सामने आ रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। इसकी हेल्प से आपको बहुत ही क्लियर से समझ आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है बच्चा, ठीक है। आई होप आप लोग ने एग्जांपल देख लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की बच्चा, हमारे इस क्लास का है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को जानते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है बच्चा, वो चीजें जिनकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत अच्छा होता है, ये जानना है। तो उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन मास। अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका मास ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? उसका मास। ठीक है बच्चा, उसका मास ज्यादा होगा या उसका वेट ज्यादा होगा, तब वो क्या करती है, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब आप बात करें, एक बॉक्स होता है, अगर बॉक्स को हम जमीन पे रखें तो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, और अगर हम पेन को जमीन पे रखें तो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, इसका मास ज्यादा नहीं है। इस वजह से क्या होता है बच्चा, इस वजह से ये जो पेन है ये कम स्टेबल है अगर हम कंपेयर करें उस बॉक्स से, क्योंकि बॉक्स का मास भी ज्यादा है और वो एरिया भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस वजह से वो क्या करता है, वो बैलेंस हो पाता है आराम से। ठीक है, मींस अगर लोअर मास है बच्चा किसी भी चीज का तो वो कम स्टेबल होगा और बैलेंस कम कर पाएगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो वो अच्छे से बैलेंस कर पाएगा और स्टेबल रह पाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अब इसमें सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे बच्चा, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक। अब आप सबको पता है, जब भी आप पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, आपको अगर प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक नहीं आती है तो आप जब भी लैंड करेंगे तो अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक क्या होती है, जब भी आप लैंड करते हैं तब आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस होती है और आपको इंजरीज नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया बच्चा। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, मींस इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लाइक एक ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये मेरा हाथ रखा हुआ है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तब क्या होता है बच्चा, जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होती है और अच्छी होती है। ठीक है, आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस समझ आ गया होगा, और जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास बच्चा यहाँ पर खत्म होता है। इसमें हमने रेस्पिरेशन कवर किया था, याद रखिएगा। इसके बाद में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम कराऊंगा, तभी हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म भी जान लिया, इक्विलिब्रियम भी जान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जान लिया और प्रिंसिपल्स भी जान लिए। बाकी नोट्स पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी बच्चे को हिंदी के नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे को बताइएगा। और बाकी अपना सिलेबस कितना आपका एग्जाम में आ रहा है और आपके एग्जाम कब है, तो ये चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में अपना इतना ही था। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।